जितनी तेजी से राजस्थान के राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं, उतनी ही तेजी से नेताओं की लोकप्रियता भी बदल रही है। जी हाँ, सही सुना आपने। जो नेता नंबर 1 हुआ करता था, वो अब आखिर में पहुंच गया है टॉप 10 की लिस्ट में। कौन है ये नेता जो पहले नंबर 1 था और अब किस नेता ने उसको रिप्लेस कर दिया? सब कुछ डिटेल में मैं आपको बताने वाली हूं इस वीडियो में, इसलिए बने रहिएगा आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं 10 टॉप नेताओं की लिस्ट। तो नंबर 10 पर है राजेंद्र सिंह राठौड़। राजस्थान की भूमि से जुड़े हुए नेताओं की बात करें और राजेंद्र सिंह राठौड़ का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। राजेंद्र सिंह राठौड़ राजस्थान की जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। इनकी गिनती बीजेपी के बड़े नेताओं में होती है और इसी का कारण है कि 1990 से लेकर अभी तक ये 7 बार विधायक बन चुके हैं और इसके अलावा मंत्री भी रह चुके हैं। नंबर 9 की बात करें तो नंबर 9 पर पहुंच गए हैं सचिन पायलट। जी हाँ, सही सुना आपने। कभी नंबर 1 पर होने वाले सचिन पायलट नंबर 9 पर आ गए हैं। राजनीति में भले ही ये जल्दी आए हों और लगातार इनका कद बढ़ता रहा हो, लेकिन राजनीति जैसा कि उनको विरासत में मिली थी, इसीलिए पायलट को राजनीति में स्थान बनाने में संघर्ष नहीं करना पड़ा। सबसे छोटी उम्र में संसद के सदस्य बनने वाले सचिन पायलट को हमेशा से ही लोगों का बेशुमार प्यार मिला है। इसके अलावा एक सर्वे की अगर हम माने तो कांग्रेस का दूसरे सबसे लोकप्रिय नेताओं में शुमार सचिन पायलट हैं। सचिन पायलट 2 बार सांसद बन चुके हैं और 1 बार विधायक भी रह चुके हैं और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इसी के साथ साथ केंद्र सरकार के पूर्व मंत्री का पद भी संभाल चुके हैं। बढ़ते हैं लिस्ट में नंबर 8 की तरफ। नंबर 8 पर है दिया कुमारी। बहुत ही तेजी से इनका कद बढ़ा है। दूसरी बार विधायक बन चुकी हैं दिया कुमारी। 2013 में पहली बार विधायक बनी थी। वसुंधरा के बाद राजस्थान के राजघराने से बीजेपी के प्रमुख चेहरों में माने जाने वाली हैं दिया कुमारी। राजसमंद लोकसभा सीट से सांसद बनने के बाद इन्होंने जयपुर के विद्याधर नगर से विधानसभा का टिकट लिया था, उस पर चुनाव लड़ा था और बहुत ही शानदार और रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की थी। इसके बाद इन्हें अब राजस्थान का उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है। और बढ़ते अगले लिस्ट की तरफ। नंबर 7 पर हैं किरोड़ी लाल मीणा। जी हाँ, किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान की राजनीति में बहुत ही अहम रोल प्ले करने वाले। किरोड़ी लाल मीणा को मीणा जाति का सबसे बड़ा नेता माना जाता है और न सिर्फ मीणा जाति, इन्हें 36 कौम का नेता भी कहा जाता है। राजस्थान में सत्ता दिलवाने में मीणा जाति की, आदिवासी जाति की बहुत ही ज्यादा अहम भूमिका निभाई जाती है और उन सब पर अच्छी पकड़ अगर किसी नेता की है तो वो है किरोड़ी लाल मीणा। किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी से लंबे समय से जुड़े हुए हैं और सवाई माधोपुर से इन्होंने हाल ही में चुनाव जीता था। कैबिनेट में मंत्री भी बने हैं। अब बढ़ते हैं अगली तरफ लिस्ट की तरफ और नंबर 6 पर नाम आता है गजेंद्र सिंह शेखावत का। गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर के वर्तमान में सांसद हैं और केंद्र सरकार में मंत्री हैं। उनकी गिनती भारतीय जनता पार्टी में जमीन से जुड़े हुए नेताओं में भी होती है। गजेंद्र सिंह अपनी बात जनता में बहुत ही सही और सटीक तरीके से रखते हैं। इनकी राजनीति पृष्ठभूमि की बात करें तो इनके बच्चों के बीच मिनिस्टर अंकल के नाम से ये ज्यादा जाने जाते हैं। बीजेपी की केंद्रीय इकाई में भी इनकी गिनती राजस्थान के जाने माने और अग्रणी नेताओं में होती है। और केवल इतना ही नहीं, गजेंद्र सिंह शेखावत अपने लोकसभा क्षेत्र से जनता के द्वारा सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले नेताओं में से एक है। अब नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं और नंबर 5 पर नाम आता है वसुंधरा राजे का। जी हाँ, भले ही राजस्थान की राजनीति में अब वो शिथिल पड़ गई हों, लेकिन राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं और इनकी गिनती नंबर 5 पर इसीलिए आ रही है कि वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी की एक दिग्गज नेता हैं। वसुंधरा राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। इनकी गिनती राजस्थान के बड़े नेताओं में आज भी होती है और वसुंधरा फैक्टर को आप देख लीजिए कि अब जाकर राजस्थान की राजनीति में कम स्थान मिला है जब से मोदी और शाह की जोड़ी आई है, लेकिन राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव इन्हें प्राप्त है और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी ये रह चुकी हैं और झालरापाटन से विधानसभा सीट से विधायक है। नंबर 4 पर नाम आता है अशोक गहलोत का। अशोक गहलोत कांग्रेस के सबसे सीनियर नेताओं में से एक है। अशोक गहलोत राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं।
और इसके बाद साल की बात करें तो हम 1998 से लेकर 2003 तक, 2008 से लेकर 2013 तक और 2018 से 23 तक 3 बार इनका मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहा है। इन्हें जादूगर माना जाता है और अशोक गहलोत सरदारपुरा विधानसभा सीट पर बहुत ही रिकॉर्ड वोटों से जीत दर्ज करते हुए आए हैं। अगला जो नाम है वो है बाबा बालकनाथ का। बाबा बालकनाथ बहुत ही उभरते हुए तेजी से सितारे हैं, राजनीतिक सितारे राजस्थान की राजनीति में। इन्हें राजस्थान का योगी भी कहा जाता है। भगवा कपड़ा पहनने वाले बाबा बालकनाथ जी बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं में से एक माने जाते हैं। बाबा जी हमेशा सुर्खियों में ही बने रहते हैं और अपनी फायर ब्रांड इमेज के कारण ये आम लोगों के बीच काफी मशहूर भी हैं। बाबा बालकनाथ की राजस्थान के अलवर में और उसके आसपास के इलाकों में काफी मजबूत पकड़ मानी जाती है और वर्तमान में अलवर से सांसद हैं, तिजारा विधानसभा सीट से विधायक भी हैं। अब चलते हैं लिस्ट में नंबर 2 पर। नंबर 2 पर नाम आता है हनुमान बेनीवाल का। जी हाँ, सही सुना आपने। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संस्थापक और राजस्थान की राजनीति का सबसे चर्चित और जाट नेता, राजस्थान का शक्तिशाली नेता हनुमान बेनीवाल हमेशा से किसानों और गरीबों के हक की लड़ाई के लिए संघर्ष करते रहे हैं। हनुमान बेनीवाल पहले बीजेपी में थे, लेकिन राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का विरोध करने पर इनको बीजेपी से निकाल दिया गया और उसके बाद इन्होंने भी बीजेपी छोड़ दी। किसानों के मुद्दों को लेकर इन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई। उसके बाद इस पार्टी में हनुमान बेनीवाल का काफी दबदबा रहा है। आज हनुमान बेनीवाल के एक इशारे पर हजारों युवाओं की, लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। और वर्तमान की बात करें तो हनुमान बेनीवाल नागौर से सांसद हैं, खिवसर से विधायक हैं और अब नंबर 1 का नाम आता है और वो है रविंद्र सिंह भाटी। एक बहुत ही उभरते हुए तेजी से राजनीतिक सितारे, पूर्व युवा छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी को आज कौन नहीं जानता है। खासकर विधानसभा चुनाव में एक ऐतिहासिक जीत के बाद तो ये काफी चर्चा में बने हुए हैं। रविंद्र सिंह भाटी चुनावी समय में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन पार्टी ने इन्हें टिकट नहीं दिया तो इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया, जिसमें इनकी जीत भी हुई। राजस्थान की शिव ऐसी इकलौती सीट थी जिस पर देश के हर व्यक्ति की नजर बनी हुई थी और चुनाव जीतने के बाद रविंद्र सिंह भाटी की काफी फैन फॉलोइंग भी बढ़ गई है। लोग रविंद्र सिंह भाटी को फॉलो करना पसंद कर रहे हैं। जो गुण इनके अंदर उनका पसंद किया जा रहा है वो काफी दिलचस्प है, क्योंकि हर व्यक्ति राजस्थान का अब चाहने लगा है कि रविंद्र सिंह भाटी राजस्थान का सीएम बने। ऐसी इनके चाहने वालों की आशाएं हैं, उम्मीदें हैं। बहुत ही तेजी से बढ़ते हुए राजस्थान के लोकप्रिय सितारे हैं और न सिर्फ राजस्थान, आप अगर सोशल मीडिया खंगालेंगे तो ये जहां जाते हैं वहां पर ऐसा आलम है जैसा कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज आते हैं, भीड़ लग जाती है, नारे लगते हैं और बहुत ही उम्दा और तेजी से चमकता हुआ सितारा बन गए हैं रविंद्र सिंह भाटी और इस टॉप 10 की लिस्ट में नंबर 1 पर आ गए हैं रविंद्र सिंह भाटी। तो ये थी हमारी लिस्ट। हमने 10 से लेकर 1 नंबर तक आपको सारी लिस्ट बताई है। आपको क्या लगता है कि कौन से नंबर पर आपके अकॉर्डिंग नाम आना चाहिए? कौन है आपके अकॉर्डिंग इनमें से सबसे लोकप्रिय नेता? क्या आपकी राय भी हमारी राय से मिलती जुलती है या फिर अलग है? सब कुछ लिख डालिएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मेरी नज़र कमेंट बॉक्स पर बनी रहती है। और कैसा लगा वीडियो ये ज़रूर बता दीजिएगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखना ना भूलें राजस्थान संवाद। नमस्कार। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन का काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक जी न्यूज और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं, बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिस्ट या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की BVOC डिग्री।
और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।